नमस्कार, मैं अतुल जय। मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? चलिए जानते हैं गुरु जी से। तो जिनका मूलांक 1 है, कैसा बीतेगा अप्रैल का महीना? गुरु जी बताएं। करियर में नया अवसर मिलते हुए नजर आ रहा है। कड़ा मेहनत करिए, अथक परिश्रम से कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। मूलांक एक सूर्य के प्रभाव वाला मूलांक है, जिसके कारण नेतृत्व क्षमता भी आपके अंदर दिख रही है। अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका नेतृत्व आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अति आत्मविश्वास से बचें, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। आपको सदैव सूर्य को जल देते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके कार्य बनते रहेंगे। इनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ उनका मूलांक 1 होगा। मूलांक 2 वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? गुरु जी से समझते हैं। मूलांक जिनका 2 है उनको अप्रैल के महीने में अचानक धन लाभ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपका दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, कहीं लगाया हुआ पैसा डबल हो सकता है। काम के प्रति जितना अनुशासित रहेंगे आप, उतना अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी लापरवाही आपको बहुत पीछे लेके जा सकती है। 25 अप्रैल के बाद जीवन में उतार चढ़ाव नजर आता है। धैर्य बनाए रखें, भोलेनाथ का दर्शन करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं। आपके जीवन में काफी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ उनका मूलांक होगा 2। 3 मूलांक वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा? कि क्या उतार चढ़ाव रहेंगे? गुरु जी बताएं। गुरु के प्रभाव के कारण ज्ञान और रचनात्मकता में वृद्धि होती नजर आ रही है। करियर में नई ऊंचाइयां मिलेगी, लेकिन शुरुआत में रुकावटें आ सकती हैं। वित्तीय क्षेत्र में सावधानी रखें। मूलांक 3 किसका किसका होता है जान लेते हैं। जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक होता है 3। मूलांक 4 वालों के बारे में भी समझते हैं, सीधे गुरु जी के पास चलते हैं। मूलांक 4 वालों के जीवन में अप्रैल के महीने में संघर्ष होता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर होती हुई नजर आ रही है। राहु के प्रभाव के कारण मानसिक उथल पुथल का सामना आपको इस पूरे महीने करना पड़ेगा, लेकिन करियर में मजबूती भी दिख रही है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए मूलांक 4 वालों को, खासकर अपने पेट का और सिर का। सेहत का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी होगा। जानते हैं मूलांक 4 किसका किसका होता है। जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को होता है उनका मूलांक 4 होता है। जिनका भी मूलांक 5 है, उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? गुरु जी बताएंगे। सबसे पहले जिनका मूलांक 5 है उनके जीवन में होने जा रहा है रोमांचक बदलाव। करियर में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक जीवन में मान सम्मान आपका बढ़ रहा है। आपका फ्रेम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, लेकिन यहीं पे आपको सावधानी रखने की जरूरत है। जब मान सम्मान तेज गति से बढ़ रहा हो, प्रसिद्धि बढ़ रही है, तो आपको अपने निर्णय लेने में बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए। निर्णय को अपने माता पिता से अवश्य सहमति करके ही आप किसी निर्णय पे पहुंचे। जिनका मूलांक 5 है, अब जानते हैं कि मूलांक 5 किसका किसका होता है। जिनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को होता है उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 6 वाले जातक अप्रैल के महीने में क्या सावधानी रखें, क्या उपाय करें और कैसा रहेगा महीना? गुरु जी से जानते हैं। मूलांक 6 के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही सुखद रहने वाला है। रचनात्मकता होने वाली है आपके जीवन में, कुछ नया कर सकते हैं। जो बच्चे नया रिसर्च करते हैं उनके लिए कुछ नई वस्तु प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मूलांक 6 शुक्र के प्रभाव में आती है। शुक्र उसके देवता हैं। तो जिनका मूलांक 6 है, ऐसा व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। जहां जाएगा वहां महफिल लूट लेगा। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहने वाला है। आपको ध्यान रखना है, खुद की जरूरतों को कभी नहीं भूलना चाहिए दूसरे की जरूरत के आगे।
आप दूसरे को दान तभी दें जब आपका पेट भर जाए, क्योंकि आपके अंदर दयालुता बहुत है, उस दयालुता में आपका नुकसान हो सकता है। तो अपना पेट भरने के बाद ही दूसरे को भोजन कराएं। जिनका मूलांक 6 है, जान लेते हैं मूलांक 6 किसका होता है। जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जिनका जन्म होगा उनका मूलांक होगा 6। हम पहुंच चुके हैं मूलांक 7 तक। तो मूलांक 7 रखने वाले जातकों के बारे में बताएं गुरुजी। जिनका मूलांक 7 है, यह महीना आपके लिए आत्मचिंतन का है, मानसिक शांति का है, नई योजना बनाने का है, भविष्य में क्या करना चाहते हैं उसका चिंतन करने का है। इस महीने थोड़ा शांत रहा जाए, उसी में भलाई है। जितना हाथ पांव मारेंगे उतना नुकसान होने की संभावना है। जिनका मूलांक 7 है, उसके स्वामी केतु हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को इस महीने बहुत ही आराम से रहने की जरूरत है। ज्यादा हाथ पांव मारने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जन्म हुआ, ऐसे जातकों का मूलांक 7 होगा। मूलांक 8 के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? मूलांक 8 के स्वामी होते हैं शनि। जितना जीवन में आपके अनुशासन होगा, सत्य बोलेंगे, न्याय प्रिय रहेंगे, मांस मदिरा से दूर रहेंगे, उतना आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अप्रैल के महीने में मूलांक 8 वालों के जीवन में स्थिरता आती हुई नजर आ रही है, यानी आप अपने जीवन में स्टेबल हो रहे हैं। आपकी जो चाहत है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, वह आप प्राप्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में मूलांक 8 वालों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। जान लेते हैं मूलांक 8 किसका होता है। जिनका मूलांक 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को जिनका जन्म होगा, उनका मूलांक होगा 8। मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, आचार्य जी कृपया बताएं। जिनका मूलांक 9 है, आप अपने जीवन में अप्रैल के महीने में आपकी जो ऊर्जा है उसमें अद्भुत अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ गई है। आप पहले से ज्यादा तरोताजा नजर आ रहे हैं, पुरानी कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मंगल के प्रभाव से आप में गजब का साहस और बल नजर आ रहा है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके करियर में नई उड़ान दिख रही है। आप अपने करियर में अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सावधानी में अपने अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखद सुखमय हो। मूलांक 9 किसका होता है। जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को जिनका जन्म होता है, उनका मूलांक 9 होता है। तो दर्शकों, हमने आपको मूलांक 1 से 9 तक के बारे में बताया। आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें कि आप कहां से देख रहे हैं, अपने आप को इस वीडियो से कितना रिलेट कर पा रहे हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं। इस प्रकार हमने मूलांकों के आधार पे अप्रैल महीने का मासिक फलादेश डिस्कस किया श्री आचार्य प्रवीण तिवारी गुरु जी से। आप सबके मूलांक होंगे, आप हमारे विश्लेषण से कोरिलेट करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई अपने मूलांक के बिहाफ पे अपना फलादेश निकलवाना चाहता हो तो मूलांक कमेंट करे, हम उस तक पहुंचेंगे। और हमारे वीडियोज को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी रीच बढ़े और हम और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।